वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पूर्व सीरिया ने इजराइल में स्थित एक खुफिया परमाणु जो संयंत्र है वहां पर उस पर मिसाइल दागी, जिसे कि इजराइल की हवाई सुरक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही ध्वस्त कर दिया, जिसे कि मार गिराया। लेकिन इसके विरोध में इजराइल ने साउथ सीरिया, दक्षिण सीरिया में स्थित उसकी जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है, जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड है, उस पर जबरदस्त मिसाइल का हमला किया और कई मिसाइल दागे और सारा ध्वस्त कर दिया, जिससे कि उस क्षेत्र में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया और वहां पे जो एक तरह से जो पीस का माहौल है उस पर खतरा उत्पन्न हो गया। तो अब इस एक तरह से देखें तो ये बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन इस घटना ने यहाँ पर ऐसा इतना तनावपूर्ण माहौल क्यों बना दिया, या वहां पे जो शांति है उसको इतने जल्दी इतने जबरदस्त खतरा क्यों उत्पन्न हो गया, इसको जानने के लिए हमें वहां की राजनीतिक स्थिति को समझना होगा। तो देखिए, इसके पीछे दो कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि सीरिया में पिछले कई वर्षों से जबरदस्त गृह युद्ध चल रहा है, जहां पर एक तरफ जो वहां की असद सरकार है, राष्ट्रपति असद हैं, उनकी जो सरकार है, उनके समर्थन में ईरान और रशिया खड़े हुए हैं, और उनके जो विरोधी हैं, असद सरकार के जो विरोधी हैं, विद्रोही हैं, उनके समर्थन में अमेरिका और वहां के कुछ प्रमुख सुन्नी राष्ट्र खड़े हुए हैं। आपको यहाँ ये समझना चाहिए कि ईरान और सऊदी अरब हमेशा विपक्षी तरफ रहे हैं। हमने अब जब यमन का वीडियो बनाया था वहां पे भी इस बात का उल्लेख किया था। और उसी के साथ साथ दूसरा कारण ये है कि वहीं के दक्षिण सीरिया में ईरान की सेना की एक मजबूत टुकड़ी उपस्थित है और वहीं पे ये मिसाइल का हमला हुआ है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों पूर्व ही इजराइल ने की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में स्थित एक परमाणु संयंत्र पे जबरदस्त एक घातक हमला किया था, जिसके चलते उनका जो प्रोग्राम है, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो लगभग 9 से 10 महीने पीछे चला गया है, जिसका बदला लेने के लिए ईरान की सरकार अभी तक कस्में खा रही है। इन सारे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये जो मिसाइल हमला है, ये छोटी सी घटना होने के बावजूद भी एक बड़ी लड़ाई में परिवर्तित हो सकता है। चलते चलते मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता दूं कि ये जो सीरिया का ही एक हिस्सा जो कि गोलन हाइट्स है, वो 1967 के युद्ध से इजराइल और अरब का जो युद्ध था वो तब से वो इजराइल के कब्जे में है, जिसे कि सीरिया हर हाल में पाना चाहता है। तो इसको भी हमें याद रखना चाहिए जब इस घटना को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए, ऐसी उम्मीद करते हैं कि वहां पे ऐसी कोई हिंसक और वारदात ना हो जिससे लड़ाई या एक बड़े युद्ध का वहां पे माहौल बने। तो चलिए, इसी के साथ आज्ञा दें। वंदे मातरम, जय हिंद।